हेलो एवरीवन। सो आज हम यहाँ पर देखेंगे पर्यावरण का 9th लेक्चर यानी फैक्टर। ठीक है। पर्यावरण को इंग्लिश में बात करें तो इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है। पर्यावरण को इंग्लिश में बात किया जाए तो क्या कहा जाता है? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट। ठीक है। और इसको पर्यावरण को, ठीक है, पर्यावरण का यहाँ पर हम 9th फैक्टर देखेंगे। ठीक है, 9th फैक्टर, 9th। ठीक है, 9th। इसके पहले वाली वीडियो में हमने 8th देखा है। ठीक है, और उसके पहले 7th, 6th, 5th, ठीक है, 4th, 3rd, 2, 1st। ठीक है, तो फर्स्ट टेस्ट चल रहा है 9th तक का। 8th हो गया है, 8th तक का हो गया, 8 तक का नवा फैक्टर यहाँ पर देखेंगे। ठीक, और वीडियो को ले स्टार्ट करते हैं, देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि दिया गया है, आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य नदियों पर बांध तथा जलाशय बनाने में सक्षम हो गया है। ठीक है, ये वाला पैराग्राफ चल रहा है। आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से मनुष्य ठीक है, नदियों तथा बांध पर, ठीक है, तथा बांध पर, ठीक है, बांध तथा जलाशय बनाने में सक्षम हो गया है। ठीक, तो जो नदियां होती हैं, ठीक है, रिवर, जिन्हें रिवर कहा जाता है इंग्लिश में, वो नदियां, उन पर मनुष्य बांध, ठीक है, बांध बनाने में सक्षम हो गया है। जलाशय बनाने, जलाशय का मतलब है छोटे छोटे सरोवर बनाने में, ठीक है, उसकी सहायता से छोटे छोटे सरोवर बनाने में अधिक सक्षम हो गया है। ठीक है, देखेंगे इन क्रियाओं के गंभीर दुष्परिणाम पर्यावरण पर पड़ते हैं। ठीक है, इन क्रियाओं के गंभीर दुष्परिणाम पर्यावरण पर पड़ते हैं। बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बांधों तथा जलाशयों का भार के कारण चट्टानों का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, जो बड़े बड़े बांध होते हैं, ठीक, तथा जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं, उनके भार के कारण चट्टानों का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, यानी कि जो बड़े बांध होते हैं, जलाशय होते हैं, उनके भार के कारण, अधिक भार के कारण, ज़्यादा वजन होने के कारण उनका जो चट्टान का संतुलन जो रहता है वो बिगड़ जाता है। ठीक है, दिया गया है, जिस कारण विनाशकारी भूकंप का आविर्भाव होता है। ठीक है, जिस कारण विनाशकारी भूकंप का आविर्भाव होता है। ठीक है, आविर्भाव का मतलब कि उत्पन्न होना। ठीक है, आविर्भाव का मतलब उत्पन्न, जेनरेट। ठीक, जब चट्टानों का संतुलन बिगड़ जाएगा तब विनाशकारी भूकंप का उत्पन्न होगा। ठीक है, दिया गया डेनेवर, मीड झील, करीबा झील तथा कोयना झील मानव द्वारा विकसित एवं प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जनित भूकंपों के कतिपय उदाहरण है। ठीक है, ये सब एक जीते जागते उदाहरण की तरह है। ठीक है, ठीक, ये सब एक जीते जागते उदाहरण की तरह है। जैसे क्या, डेनेवर झील है, मीड है झील है, और करीबा झील है, कोयना झील है। ये सब एक विकसित प्रयुक्त प्रौद्योगिकी जनित भूकंपों के कतिपय उदाहरण है। ठीक, इसके अलावा बड़े बड़े जल भंडारों का, ठीक है, बड़े बड़े जल भंडारों का पारिस्थितिकीय संतुलन बिगड़ जाता है। भारत सरदार सरोवर परियोजना का विरोध इन्हीं आधारों पर हो रहा है। ठीक है, जो भारत में सरदार सरोवर परियोजना है उसका विरोध इन्हीं आधारों पर हो रहा है। ठीक, ठीक है, आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के उत्पादन में वृद्धि के साथ पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। रासायनिक खाद, कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से आज मृदा व जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही है। सिंचाई के साधन जैसे पंप है, ठीक है,
बोरवेल है आदि सिंचाई से कुछ राज्यों यथा पंजाब व हरियाणा में ब्रैकेट में दिया गया है। अति सिंचाई के कारण संलग्न क्षेत्रों मृदा लवणता की समस्या देखी जा रही है। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में मृदा लवणता की जो समस्या है वो देखी जा रही है, अधिकतर पंजाब और हरियाणा में। ठीक है, विलासिता के उत्पादों यथा रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है। एयर कंडीशनर का मतलब क्या है? एयर कंडीशनर का मतलब क्या है? एसी जिसे कहा जाता है उसे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर फ्रिज, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशनर है, स्प्रे है, हेयर ड्रायर है आदि के संचालन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का वायुमंडल में पहुंचने का ओजोन लेयर क्षरण हो रहा है। क्षरण का मतलब जो ओजोन लेयर है, ठीक है, ओजोन लेयर उस पर जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन उस पर जाएगा तो उसको क्षरण, यहाँ पर बहुत मतलब क्षति होगी, मतलब बहुत ग्रस्त होगा वो। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यहाँ पर दिया गया, उसको इंग्लिश में बात करेंगे CFC। ठीक है, क्या कहते हैं? CFC। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के वायुमंडल में पहुंचने से ओजोन लेयर, जो ओजोन परत है, उसका बहुत क्षरण हो रहा है। ठीक, जिस कारण सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों के धरातल पर पहुंचने से तापमान में वृद्धि के साथ त्वचा कैंसर की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। परिवहन, ठीक, दिया गया है परिवहन आधुनिक, ठीक है, परिवहन के आधुनिक साधनों के विकास तथा ऊर्जा की पूर्ति के लिए, ठीक है, ऊर्जा की पूर्ति के लिए जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग यथा इसमें उत्पन्न कार्बन, ठीक है, इसमें उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्या दिया गया है? इसमें उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको इंग्लिश में इसका फॉर्मूला है CO2, से वायुमंडल में संद्रण में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। रासायनिक संयंत्रों की जहरीली गैसों से निकलने से न केवल वायु प्रदूषण होता है बल्कि यह मानवीय स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालती है। ठीक है, ये जो जहरीली यानी पॉइजनस गैस निकलती है फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से, वो प्रदूषण पर ही, वायु प्रदूषण ही नहीं, ये मानव के जीवन पर भी एक बहुत बड़ी खतरा है। ठीक है, जो मानव के स्वास्थ्य को बिगाड़ देती है। ठीक है, अभी भोपाल गैस त्रासदी है। ठीक है, यूक्रेन की चेरनोबिल है। ठीक है, चेरनोबिल, जिसे कर्नोबिल, यूक्रेन की कर्नोबिल तथा 3 माइल आइलैंड घटना आधुनिक प्रौद्योगिकी की असफलता से उत्पन्न गंभीर परिणाम है। ठीक है, ये सब बहुत गंभीर ऐसे परिणाम है। यूक्रेन की जो कर्नोबिल है, भोपाल गैस त्रासदी है। ठीक, आधुनिक प्रौद्योगिकी के खतरनाक परिणामों में जहरीली रसायनों का उत्पादन, कृत्रिम पदार्थों का उत्पादन तथा जीवों द्वारा विघटित न होने वाले पदार्थों का भारी मात्रा में उत्पादन, जैसे प्लास्टिक है, ठीक है, आदि प्रमुख हैं। ठीक है, आज नाभिकीय अपशिष्टों का प्रबंधन मानव समाज के लिए गंभीर खतरा है। ठीक है, ये सब इतनी प्रेजेंट टाइम में मानव समाज के लिए बहुत बड़ी खतरा सिर पर मंडरा रही है। ठीक है, पर्यावरण को बहुत क्षतिग्रस्त होती है उसकी। ठीक है, वास्तव में आधुनिक प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले नकारात्मक प्रभाव मानव जीवन के खतरे के रूप में सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रौद्योगिकी है ये मानव के जीवन पर बहुत बड़ी खतरा है। ठीक है, जो अपना प्रभाव खतरे के रूप में ला रही है। ठीक है, इसलिए आधुनिक तकनीकी का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि वह मानव का जीवन को खुशहाल व उत्तम बनाने में प्रभावी हो सके। ठीक है, यानी कि आधुनिक तकनीकी इस तरह अपना उपयोग करे कि मानव का जीवन जो है वो खुशहाल रहे हमेशा, और हमेशा वो खुश रहे और उत्तम बनाने में अधिक प्रभावी हो। ठीक है, इसके बाद दिया गया है
पर्यावरणीय समस्याएं एवं समाधान, ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड सॉल्यूशन, ठीक दिया गया है। ज़्यादातर पर्यावरणीय समस्याएं पर्यावरण अवनयन व जनसंख्या द्वारा, ठीक है, जनसंख्या द्वारा संसाधनों के उपभोग में वृद्धि से जनित है, ठीक है, वृद्धि से जनित है। पर्यावरणीय समस्याएं वातावरण में होने वाले ऐसे परिवर्तन हैं जो अवांछनीय है, ठीक है, अवांछनीय है एवं स्थानीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर पर्यावरण की धैर्यता के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। इनमें से स्थानीय स्तर पर मृदा प्रदूषण है, ठीक है, जल जनित रोग है, वन्य जीवों की प्रजातियां के विलुप्त होना प्रमुख है, ठीक है। वही क्षेत्रीय स्तर पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, अम्ल वर्षा व तेल रिसाव के कारण पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, ठीक है। इन्हीं सब के कारण जो, ठीक है, यहाँ पर ये जो हम बता रहे हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है ये सब मानव के जीवन पर बहुत ही बड़ा खतरा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ऊपर, ठीक है, ऊपर की तरफ दिया गया है वैश्विक स्तर पर प्रदूषण, जैव विविधता क्षरण, भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षरण, जलवायु परिवहन, ठीक है, परिवर्तन तथा प्रजातियों का विनाश होना, ठीक, प्रजातियों का विनाश होना प्रमुख पर्यावरणीय समस्याएं के रूप में विश्व के सम्मुख बड़ा खतरा है, ठीक, ठीक है, विनाश के रूप में बहुत ही बड़ा सम्मुख बड़ा खतरा है, ठीक है। वर्तमान पर्यावरणीय समस्याओं, ठीक है, समस्याएं संसाधनों के कुप्रबंधन का परिणाम है, ठीक है, कुप्रबंधन का परिणाम है। इन समस्याओं का स्वरूप केवल स्थानीय ना होकर वैश्विक होता है, अतः इसके समाधान के प्रयास भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जाने चाहिए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब कि, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय का मतलब यहाँ पर यही है कि जैसे सिर्फ भारत ही नहीं इन पर कंट्रोल करे, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरा कंट्री, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया इस पर, ठीक है, वर्ल्ड जिसे इंग्लिश में वर्ल्ड कहा जाता है, ठीक है, पूरी दुनिया, जैसे यूएसए है, ठीक है, चाइना है, ठीक, इंडिया है, इंडिया तो करेगा ही, तो ऐसे रसिया है, ऐसे बहुत से कंट्रीज हैं, साउथ कोरिया है, बहुत कंट्री हैं जो इन पर कंट्रोल ला सकते हैं, ठीक है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रयोग समाधान करना चाहिए, ठीक है। इनके समाधान के लिए आवश्यक है कि पर्यावरण अवनयन को के विभिन्न पहलुओं के आधार पर सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना बनाई जाए, ठीक है, ठीक है, सतत विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने की योजना बनाई जाए। पर्यावरण की दृष्टि से, ठीक है, अनुकूलतम ऊर्जा पर आधारित इस तरह की प्रौद्योगिकी विकसित की जाए जिससे न्यूनतम प्रदूषण हो, ठीक है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम प्रदूषण हो। ऊर्जा संरक्षण एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर भी प्रदूषण के स्तर पर कमी लाई जा सकती है, ठीक। जैव विविधता संरक्षण के प्रयासों को कृषि, वानिकी, पर्यटन और मत्स्यन, ठीक है, मत्स्यन के साथ जोड़ा जा सकता है, ठीक, जैसे वनीकरण का जन आंदोलन, ठीक है, वनीकरण का जन आंदोलन के रूप में बढ़ावा देकर पर्यावरण को समृद्ध किया जा सकता है, ठीक। पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है कि औद्योगिक, ठीक, औद्योगिक विकास और नगरीकरण की अवधारणा को सतत विकास के साथ जोड़कर देखा जाए। पर्यावरण की समस्या का समाधान तभी हो सकता है जबकि इस समस्या को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तंत्र का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए, ठीक है। इसका समाधान तभी हो सकता है जब सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से और आर्थिक तंत्रों के रूप से इसका हिस्सा बन जाए, तभी इसका
अत्यधिक समाधान हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे अगला पैराग्राफ ठीक दिया गया है, पर्यावरणीय अध्ययन में जन जागरूकता का महत्व। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में जन जागरूकता का महत्व। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ मास अवेयरनेस इन एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक, इंपॉर्टेंस ऑफ मास अवेयरनेस इन एनवायरमेंटल स्टडीज। ठीक है, देखेंगे इसको। दिए गए पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति ठीक बहुविषयक होती है। ठीक है, बहुविषयक होती है, जिसके लिए कौशल की आवश्यकता होती है एवं कौशल की कई विषयों यथा रसायन, जीव विज्ञान, पृथ्वी विज्ञान, गणित, भूगोल, कला, भौतिक, इतिहास ठीक है आदि को अंतर्ग्रहित किए जाए। ठीक है, किए रहता है। ठीक है, ये इन विषयों को अंतर्ग्रहित किए रहता है। पर्यावरण अध्ययन द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों के पर विचार किया जाता है। इसके द्वारा समाज में पर्यावरण क्षेत्र में संबंधित ठीक है कई आयाम विकसित होते हैं, जिनका समाज पर गहरा प्रभाव पड़ता है और जो काफी महत्वपूर्ण भी होते हैं। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं और इनका समाज पर, पूरे क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक, ठीक है, दिया गया है पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण की समझ। ठीक, पर्यावरण की समझ के विकास हेतु आम जन को जागरूक होने की आवश्यकता है, ताकि उन्हें यह ज्ञात हो कि हमारे वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे मानव जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। इस हेतु उनमें पर्यावरण की समझ विकसित करना आवश्यक है, ताकि अलग अलग समस्याओं के रूबरू हो सकें। ठीक है, रूबरू का मतलब है पूरी तरह से सक्षम हो सकें। ठीक है, पर्यावरणीय सुरक्षा सिर्फ किसी अकेले व्यक्ति, संस्था एवं सरकार की क्षमता के बाहर है। ठीक है, कई पर्यावरणीय समस्याओं का स्वरूप वैश्विक अतः विश्व के हर नागरिक के लिए जरूरी है कि वह वैश्विक वातावरण को सुरक्षा प्रदान करने हेतु योगदान करे। ठीक है, योगदान यानी पूरे विश्व का हर नागरिक, चाहे वो यूएसए का हो, रसिया का हो, चाइना का हो, ठीक है, यूक्रेन का हो, ठीक, उज्बेकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, हर नागरिक का ये फर्ज है कि वातावरण पर अपना संतुलन बनाए रखे और वातावरण पर्यावरण का भी संतुलन बनाए रखे। ठीक, और अपना उसमें जितना उसका योगदान हो सके उतना योगदान करे। इस क्रिया योगदान हेतु जन जागरूकता आवश्यक है। ठीक है, जन जागरूकता आवश्यक है मतलब कि जनता का जागरूकती आवश्यक है, जरूरी है। यूं बिना पर्यावरण के अध्ययन के इस जन जागरूकता का प्रसार करना अधूरा प्रयास होगा। यह पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता का ही परिणाम था। ठीक है, कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, ठीक, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की स्थापना की गई। ऑस्ट्रेलिया ने पर्यावरण की संरक्षण यानी पर्यावरण की रक्षा के लिए, रक्षा करने के लिए, संरक्षण मीन्स होता है रक्षा करना, तो संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी की उसने गठन किया। ठीक है, उसकी स्थापना की। ठीक है, पर्यावरण के विषय, ठीक, पर्यावरण के विषय में आम लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पर्यावरणीय शिक्षा विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में एक विषय के रूप में है। ठीक है, मास मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टीवी आदि, ठीक है, सेमिनार व कॉन्फ्रेंस, मनोरंजन, ठीक है, ये सब लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों, ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज आदि इनमें आते हैं। जैसे विज्ञान केंद्रों की स्थापना व प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा
युवाओं को शामिल कर जन जागरूकता का फैलाया जा सकता है। ठीक है, अभी फैलाने की बात की जाए तो जन जागरूकता की फैलाने की विज्ञान के केंद्रों की स्थापना करने के बाद, ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तियों तथा युवाओं को, जो प्रसिद्ध व्यक्ति और युवा हैं, ठीक है, उन सभी को शामिल कर जन जागरूकता का जो प्रभाव है वो पूरे वर्ल्ड पर फैलाया जा सकता है बहुत आसानी से। ठीक, तो ये रहा हमारा 9th लेक्चर यानी 9th फैक्टर का। ठीक है, पर्यावरण का 9th फैक्टर। तो ये वाला हमारा पर्यावरण का जो चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, हमारा ये जो पर्यावरण का चैप्टर था ये फिनिश हो चुका है। ठीक है, यानी खत्म हो चुका है ये वाला। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि फेस रिवेलर होगा। ठीक है, ठीक, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।